ने वादा किया था कि मुख्यमंत्री जी शपथ बाद में लेंगे, पहले 25,000 बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे। तो हमने 17 तारीख को शपथ लेने से पहले ही उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। हमने जो वादा किया था कि प्रत्येक बहन को 2100 रुपये पर महीना लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देने का हम काम करेंगे। इस स्कीम के ऊपर कैबिनेट में मोहर लगाने का काम किया। अभी इसको हमने पहले चरण में 1 लाख की कम आमदन वाले परिवारों को जोड़ा है, क्योंकि जरूरत सबसे ज्यादा उन्हीं की है। हमारा इरादा केवल यही है कि सशक्त वो परिवार हो, मजबूत परिवार हो और बहनों का स्वाभिमान और मान सम्मान बचे। हिमाचल में और पंजाब की सरकारों में तो वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, बहनें प्रदर्शन कर रही हैं कि इस प्रकार का लाभ नहीं दे रही सरकार। हिमाचल में आए थे राहुल गांधी जी, वो घोषणा करके दे गए थे 1500 रुपये देंगे हम, खटाखट। अब वो खटाखट तो अब तक नहीं हुई। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हमारे साथ बातचीत करेंगे। सर, आज बड़ी एक योजना लागू होने जा रही है प्रदेश में, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, विभाग आपका है लाडो लक्ष्मी योजना। क्या प्रारूप रहेगा, कौन कौन से लाभार्थी रहेंगे इसमें, और कोई इसमें भी कोई कैप लगाई गई है? देखिए, हमने चुनावी समय में एक वचन पत्र लोगों को दिया था और हम सभी एक एक वचन पत्र को हम पूरा करने का वादा जो किए थे उसको पूरा करने में हमारी सरकार जा रही है। हमने वादा किया था कि मुख्यमंत्री जी शपथ बाद में लेंगे, पहले 25,000 बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे। तो हमने 17 तारीख को शपथ लेने से पहले ही उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। हमने वादा किया था कि 1,20,000 लोगों को, एचकेआरएन के कर्मचारियों को रोजगार की गारंटी देंगे, पूरा कर दिया। हमने वादा किया था कि किसान की फसल हम एमएसपी पे खरीदेंगे और 24 घंटे के अंदर जे फार्म कटने के बाद उसके अकाउंट में पैसे भेज देंगे। हमने वादा किया था कि आखिरी टेल तक पानी पहुंचाएंगे। हमने वादा किया था कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहन के हाथ में उनके सशक्तिकरण के लिए 2100 रुपये का अमाउंट उनकी रसोई की सहायता के लिए हम देने का काम करेंगे। आज हमारी सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की आज कैबिनेट ने मोहर लगाने का काम किया। मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का, आभारी हूँ मंत्रिमंडल के साथियों का, आभारी हूँ हमारे अधिकारियों का, जिन्होंने लगभग 6-7 महीने दिन रात मेहनत करके इस स्कीम को कैबिनेट तक लेकर आने का काम किया। मैं पहले इसमें जो लोग लाभार्थी हो सकते हैं, जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख से कम है और उसमें जो बहन 23 साल से लेकर 60 साल की आयु जिसकी है उसको उसका लाभ देंगे और 2100 रुपये महीना देंगे। और मैं सबसे बड़ी बात, मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी और सीएमओ की टीम का कि सीएससी सेंटर पर या किसी कार्यालय में जाके आपको फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल पर ही हम ऐसी ऐप देंगे जिसमें बहन स्वयं घर के अंदर बैठ के, अपने घर के अंदर बैठ के ही उस ऐप को अपलोड कर सकती है। और यदि स्वयं कोई दिक्कत आएगी तो परिवार का कोई भी आदमी, पड़ोसी भी कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि स्मार्टफोन पे केवल एक बहन ही अपने आप को अपलोड करेगी, वो 20 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 25 भी, कोई समस्या नहीं है इस प्रकार की। और यदि फिर भी कोई समस्या आए तो कॉल सेंटर हमारे अवेलेबल रहेगा, हमारे विभाग के अधिकारी अवेलेबल रहेंगे। और इस ऐप को लॉन्च करने के लिए सितंबर के महीने में हमारे सभी मंत्रिमंडल के साथी विधायक फील्ड में जाएंगे, सभी वहाँ पर इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी का आभार भी प्रकट करेंगे और उसकी शुरुआत करने का भी काम करेंगे। 25 सितंबर 2025 से जो है ये शुरू हो जाएगी स्कीम, जो है महिलाओं को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। इसमें 19-20 लाख महिलाएं हैं, तो बाकी जो महिलाएं हैं वो कब तक जो इसमें शामिल हो सकती हैं? और इसमें ऐसा भी कहा गया कि एक परिवार की अगर 3 महिला भी हैं, वो भी अगर पात्र हैं तो उनको भी जो है तीनों को ही मिलेगा लाभ। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 नहीं, 4 भी हों, 5 भी हों, तब भी कोई समस्या नहीं है। जिनकी आयु पूरी है, जिनका क्राइटेरिया आमदन का है बनता है, वो लेंगे लाभ। और अभी इसको हमने पहले चरण में 1 लाख की कम आमदन वाले परिवारों को जोड़ा है, क्योंकि जरूरत सबसे ज़्यादा उन्हीं की है। और 1,80,000 दूसरे चरण के लिए अभी हम इसको एक बार इसके अप डाउन नेगेटिव पॉजिटिव सोच लें। एक स्कीम लॉन्च करते हैं तो बहुत कुछ उसमें सुझाव भी आते हैं, उसमें खामियां भी होती हैं, उसमें कमियां भी होती हैं। तो फिर एक विपक्ष भी हो हल्ला मचाने के लिए तैयार रहता है। तो एक बार इसके अप डाउन सारे चेक कर लें। जब ये हमारा स्ट्रीम लाइन हो जाएगा तो फिर उसके बाद 1,80,000 तक के जिनकी परिवारों की आमदन है, और उसके बाद 3 लाख तक, और जब आवश्यकता पड़ी तो ऊपर तक भी लेकर जाएंगे। हमने जो वादा किया था कि प्रत्येक बहन को उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी मजबूती के लिए, उनको ताकत देने के लिए 2100 रुपये पर महीना लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देने का हम काम करेंगे। आज उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथियों ने इस स्कीम को लॉन्च किया। इस स्कीम के ऊपर कैबिनेट में मोहर लगाने का काम किया। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। जो बहनें या जो माताएं कैंसर जैसी बीमारियों से, कैंसर 3 ग्रेड जो 4 और 5 स्टेज पे हैं, उनको और इसी से जो है मिलती जुलती जो बीमारियां हैं,
उनको इसमें जो है लाभ दिया जा रहा है, ऐसा? डिजीज हमारी 52-55 और हेल्थ डिपार्टमेंट उसमें हेल्प कर रहा है। और जब कोई इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित है जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको लिस्टेड किया है, तो उनको भी हमें लाभ देने में कोई समस्या नहीं है। और कैंसर के स्टेज 4 और स्टेज 5 की जो पीड़ित लोग हैं और वो एलिजिबल हैं, इसमें आते कैटेगरी में आते हैं, तो उनको भी हम पेंशन मिल रही हो चाहे उनको, वो कोई भी लाभ कहीं से भी ले रहे हैं उनको हम लाभ देंगे, क्योंकि हमारा इरादा केवल यही है कि सशक्त वो परिवार हो, मजबूत परिवार हो और बहनों का स्वाभिमान और मान सम्मान बचे। ये बहनों के एम्पावरमेंट के लिए स्कीम है और इसके लिए हमने अपने परिवार के लोगों के लिए किसी प्रकार के बजट की कमी नहीं आने देंगे। क्या दूसरी कोई अन्य स्टेट्स भी हैं जो इस तरह का लाभ दे रही हैं, आपकी नॉलेज में हो? क्योंकि पहले भी कई, जैसे हिमाचल में भी घोषणा हुई थी और पंजाब में भी इस तरह की चुनावों से पहले घोषणा हुई थी। अब बहुत लोग घोषणा करते हैं चुनाव में, वो चुनाव में घोषणा करते हैं मतदाता के लिए कि मतदाता को किसी प्रकार का भी लाभ ले लें, किसी प्रकार से भ्रमित कर लें, परंतु जब देने की बात आती है मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। और यही स्थिति हिमाचल में और पंजाब की सरकारों में, तो वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, बहनें प्रदर्शन कर रही हैं कि इस प्रकार का लाभ नहीं दे रही सरकार। और हमने 6 महीने के अंदर अंदर तो हमने बजट में प्रोविजन कर दिया और 6 महीने के तुरंत बाद आने वाले समय में इस पेंशन का लाभ लोगों को, इसका लाभ स्कीम का बहनों के हाथ तक पहुंचाने का काम करेंगे। हिमाचल में आए थे राहुल गांधी जी, वो घोषणा करके दे गए थे 1500 रुपये देंगे हम, खटाखट। अब वो खटाखट तो अब तक नहीं हुई, परंतु हमने जो वचन दिया था कि बहनों के हाथ में पैसा देंगे फटाफट, वो फटाफट वाली स्कीम हम जरूर लेके आ गए। आज ये पंजाब की बहनें अपने आप को ठगा महसूस करती हैं, हिमाचल की हमारी बहनें और बेटियां भी अपने आप को बड़ा अपमानित और प्रयासचित में वो महसूस कर रही हैं, परंतु नायब सिंह सैनी जी ने सभी बहनों का हौसला बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मंत्रिमंडल का और मुख्यमंत्री जी का और सभी अधिकारियों का मैं आभार। पंजाब में तो दोबारा चुनाव आने के हो गए, 2-4-6 महीने में दोबारा चुनाव हो जाएंगे वहाँ पर, लेकिन ये स्कीम अभी तक जो है लागू नहीं हो पाई है, तो इसका क्या कारण आप बड़ा मानते हैं वहाँ पर? किसी गाड़ी का ड्राइवर नौसिखिया हो तो वो गाड़ी एक्सीडेंट होगी। अब पंजाब में मुख्यमंत्री इस प्रकार का बिठा रखा उन लोगों ने, स्कीम्स कहाँ इम्प्लीमेंट होनी थी, बंदा किसी और धुन में लगा रहता है सवेरे से लेकर शाम तक। अब तो पंजाब के लोग चुनाव के इंतजार कर रहे हैं और आने वाले चुनाव के अंदर एक अद्भुत नज़ारा आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हमारे साथ थे, बातचीत कर रहे थे, क्योंकि लाडो लक्ष्मी योजना जो है 25 सितंबर से लागू हो गई और इनका विभाग जो है उसके बागडोर संभाले हुए। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन जग्गी के साथ, PTC न्यूज़, चंडीगढ़।